नमस्कार, मैं विवेक त्रिपाठी आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी महान कवि ने कहा है कि व्यवहार या बर्ताव वो चीज है जो इंसान करता है, वो नहीं जो वो सोचता है या फिर दिखाता है। और यही वजह है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक इंसान के व्यवहार से ही उसकी पहचान होती है। आजकल हम हमारे समाज में बहुत सारी बुरी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिसका हमारे समाज के लोगों पर असर पड़ता है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आइए आज हम देखेंगे कि हमारे दोस्तों ने अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार से अलग अलग परिस्थितियों का सामना कैसे किया। दोस्तों, आज हम आपको एक फिल्म के माध्यम से बातचीत करने का तरीका, शिष्टाचार, जवाबदारी, दुर्घटना के वक्त का रवैया और अच्छे व्यवहार, इन मुद्दों को प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, हमारे इस फिल्म के मुख्य पात्र आप ही के जैसे बस ड्राइवर, अटेंडेंट और लेडी अटेंडेंट हैं, जो बच्चों को अपने ही तरीके से संभालते हैं। हम जानते हैं आपको अपना काम करने में बहुत ही मुश्किल होती होगी। बच्चों का शोरगुल करना, शैतानी करना, मस्ती करना, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आप सबको अपना काम ठीक ढंग से नहीं करने देता होगा। लेकिन आखिर में हम सब तो बच्चों की सुरक्षा ही चाहते हैं ना। तो आइए देखते हैं इन्हीं सब समस्याओं का सामना हमारे दोस्तों ने कैसे किया। राजीव, तुम अपनी सीट से मत उठो। रेनू, आप अपना बैग संभालो बेटा। आप ठीक से बैठो, अच्छे से बैठो। ओके। मुझे अभी विंडो सीट चाहिए। नहीं, कल तुम बैठना, आज मैं बैठूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं, क्यों? नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे सुनो, बात सुनो, क्या हुआ है? प्लीज देखो ना, ये कह रहा है कि मुझे अभी विंडो सीट चाहिए। तो मैंने कहा कि तुम कल बैठना, आज मैं बैठूंगा। पर देखो ना, ये मानता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप उठो यहाँ पे, आप यहाँ पर बैठो। विंडो सीट चाहिए ना? ओके, गुड बॉय। सिट सिट। या वेरी गुड बॉय। लड़ाई नहीं करते। सुनो सुनो, एक बात पते की बात है ये लाख टके की। जिसने जब भी की लड़ाई, निराशा ही उसके हाथ आई। कभी उसने दोस्ती गवाई तो कभी दोस्तों की नफरतें पाई। लड़ना झगड़ना मेरे भाई कभी किसी के काम ना आई। गाने का ये मतलब है, लड़ने से क्या फायदा। लड़ना कभी ना मोहन प्यारे, दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, बढ़ा ले, बढ़ा ले। तो देखा आपने कितनी आसानी से बच्चों को हमारी बात समझ में आ सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जब कभी बच्चों के माता पिता उन्हें वक्त पर लेने नहीं आते तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। बच्चों को उनके स्टॉप पर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ देर रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसी एक समस्या का हल हमारे दोस्त ने क्या निकाला। आ जाओ भाई।
क्या हुआ? आज तुम्हारी मम्मी लेट हो गई तुम्हें लेने के लिए? पता नहीं अंकल आज क्या हुआ। बेटा चलो। हाँ आप कौन है साहब? अरे मैं इस बच्चे का पड़ोसी हूँ। इसकी मम्मी ने आज मुझे पिकअप करने के लिए कहा है। 1 मिनट। हेलो, हाँ मैडम, मैं स्कूल बस का अटेंडेंट बोल रहा हूँ। आप कहाँ हो? मैं आपके बच्चे के साथ स्टॉप पर आपका इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक आप नहीं है। देखिए सॉरी, प्लीज मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं आज नहीं आ सकती थी। हाँ, एक और बात, एक अंकल आए हुए हैं यहाँ पे और वो कह रहे हैं कि वो आपके पड़ोसी हैं और राहुल को पिकअप करने आए हैं और राहुल भी उन्हें जानता है और उनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? देखिए वो मेरे पड़ोसी हैं शर्मा जी, आप प्लीज मेरे बच्चे को उस अंकल के साथ छोड़ दीजिए। ठीक है मैडम, पर नेक्स्ट टाइम से आप सुबह में ही बता दिया करो कि उन्हें कौन लेने आएगा, नाम के साथ। आखिर बच्चे की सुरक्षा का सवाल है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। जा बेटा, आ जाओ। तो देखा आपने, अगर हमारे पास पेरेंट्स के फोन नंबर हों तो बात कितनी आसान हो सकती है और ये इमरजेंसी के वक्त भी काम आ सकता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा काम कितना जिम्मेदारी भरा है और ये सब जानते हैं, तभी तो सब हम पर भरोसा करते हैं और हमें इस भरोसे को बनाए रखना है। दोस्तों, हम आपको इस फिल्म के माध्यम से बस स्टाफ के जिम्मेदारियों से अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे अटेंडेंट साहब ने बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितनी सूझबूझ से काम लिया। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाई, बस ड्राइवर तो हमेशा यही सोचता होगा कि बच्चों को बस से चढ़ने उतरने में कितना वक्त लगता है और यही कारण है कि उसे बस तेज चलानी पड़ती है ताकि वो वक्त पर स्कूल पहुंच सके। बस ड्राइवर भी क्या करे, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे या फिर वक्त पर स्कूल पहुंचे। लेकिन हमारे बस ड्राइवर मुंबई के ट्रैफिक का शोरगुल, सड़कों में आए हुए गड्ढे, बच्चों का शोरगुल, इन सब के बावजूद दिमाग शांत रखकर बिल्कुल वक्त पर स्कूल पहुंचते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आइए हम खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, जिनके माता पिता उनको हमारे पास इस भरोसे के साथ छोड़कर चले जाते हैं कि उनका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है। तो आइए देखते हैं बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो सकता है। आप जिस तरह बच्चों को संभालती हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आपके यहाँ होने से बच्चे और उनके पेरेंट्स एकदम टेंशन फ्री हो गए हैं और इससे हमारी भी बहुत मदद हो जाती है। जैसा कि आपने देखा, बच्चों के साथ हमारा व्यवहार अगर अच्छा हो तो ना सिर्फ बच्चों का बल्कि हमारा सफर भी
सुखमय और हसीन हो सकता है। अच्छा, और क्या समस्या आ सकती है हमारे सामने? मान लीजिए कभी आपके बस में किसी बच्चे को चोट लग जाए, तो आप क्या करेंगे? भाई बस में फर्स्ट एड किट तो होता ही है और उसका कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। तो आइए देखते हैं ऐसी एक परिस्थिति में हमारे दोस्तों ने क्या किया। अरे रुको भाई, पीछे बस में कोई गिर गया है। कोई बात नहीं। दीदी दीदी जल्दी आइए। बस 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 बेटा, दीदी बस। इस घाव को डेटॉल से साफ करो और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांधो। अच्छा, तुझे ये सब कैसे पता? हमें ये साइंस क्लास में सिखाया था। बस 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 बेटा, बस 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 2 मिनट। थैंक यू निशान। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता अगर हम ऐसा ही सोचें और करें तो ना सिर्फ बच्चों का सफर सुरक्षित और आनंदमय होगा, बल्कि उनके और उनके माता पिता के नजर में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। दोस्तों, बच्चों से जुड़ी हर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो उनकी परवरिश हो या उनके साथ की गई कोई गुफ्तगू हो। बच्चों के दिमाग में हर एक छोटी बात का, हर एक घटना का बहुत ही गहरा असर पड़ता है और इस सब में हम सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें। तो आइए हम सब मिलकर बच्चों के सफर में उनके हम सफर बने, क्योंकि ये तो हमारे बस की बात है। दोस्तों, हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। तो आइए हम खुद के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे के कार्यक्रम के लिए अपने दोस्त को बुलाएंगे।